हाय गाइस, मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। दोस्तों, अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो कुछ टर्म्स आपको ज़रूर कंफ्यूज करती होंगी, जैसे कि आई क्लाउड, आई क्लाउड ड्राइव, आई क्लाउड सिंक, आई क्लाउड बैकअप। आखिर इन सब टर्म्स का क्या मतलब है और आपके लिए इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। कई बार आपके आईफोन में नोटिफिकेशन आता होगा कि योर आईफोन कैन नॉट बी बैकड अप, योर आई क्लाउड स्टोरेज इज़ फुल, काइंडली बाय द आई क्लाउड स्टोरेज। और आप टेंशन में आकर आई क्लाउड स्टोरेज बाय कर लेते हैं। फिर थोड़े दिन बाद फिर आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि योर आई क्लाउड स्टोरेज इज़ ऑलमोस्ट फुल। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके आई क्लाउड का जो स्टोरेज है वो डुप्लीकेट बैकअप हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आपका व्हाट्सएप का डाटा आपके व्हाट्सएप की ऐप द्वारा भी आई क्लाउड में सेव हो रहा है और आई क्लाउड बैकअप द्वारा भी सेव हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि इन डिफरेंट टर्म्स का क्या अंतर है, आई क्लाउड ड्राइव, आई क्लाउड सिंक। और इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे अपने आईफोन का आई क्लाउड का जो स्टोरेज है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको आई क्लाउड के बारे में बता देता हूँ कि आई क्लाउड क्या है और इसमें डिफरेंस जो चीज़ें होती हैं आपकी आई क्लाउड बैकअप, आई क्लाउड ड्राइव, ये क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका आई क्लाउड, अगर आप लॉगिन करेंगे ब्राउज़र में iCloud.com है तो इस तरीके से दिखाई देता है इंटरफेस। तो यहाँ पे आपके डिफरेंस आइकन दिखाई दे रहे हैं। आई क्लाउड ड्राइव है, फ़ोटोज़ है, कैलेंडर्स, कॉन्टैक्ट, मेल, रिमाइंडर्स, पेजेस, नंबर्स, इस तरीके से आपका ये आई क्लाउड दिखाई देता है आपको ब्राउज़र में। दोस्तों, आई क्लाउड को हम समझ सकते हैं कि आई क्लाउड एक ड्राइव की तरह है, जैसे कि आपकी सी ड्राइव, डी ड्राइव होती है कंप्यूटर में। उस ड्राइव में डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स हैं या सेक्शंस बने हुए हैं। वो एक सेक्शन जैसा आई क्लाउड ड्राइव हो गया, एक सेक्शन आपका आई क्लाउड सिंक हो गया, आई क्लाउड बैकअप हो गया, और कुछ मिसलेनियस चीज़ों के लिए कुछ पोर्शन रहता है रिजर्व, जिसमें कि आपकी जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एप्पल आईडी से उनकी इन्फॉर्मेशन रहती है, फाइंड माई डिवाइस वगैरह ये चीज़ें उसमें रहती हैं। तो आई क्लाउड तो आपका पूरा जो स्टोरेज है वो कवर करता है। इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, आई क्लाउड बैकअप, आई क्लाउड सिंक, ड्राइव, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। आई क्लाउड ड्राइव क्या है? इसके अंदर में आपका जो आई क्लाउड में जो आप फाइल सेव करते हैं, जो आईफोन के द्वारा सेव करते हैं या फिर जो आईपैड से या फिर कोई मैकबुक या किसी डिवाइस से, वो सब आपका यहाँ सेव होता है। जैसे कि नंबर्स, पेजेस, जो दूसरी फाइल्स आप सेव करते हैं वो यहाँ जाके सेव होती हैं। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप का बैकअप भी ऑन करते हैं व्हाट्सएप ऐप के द्वारा, वो भी इसी में आई क्लाउड ड्राइव में उस जाके सेव होता है। इसके बाद आई क्लाउड सिंक कुछ नहीं है, एक टर्म्स है जो एप्पल यूज़ करता है। इसके द्वारा आपके जो मेल्स, कैलेंडर्स और कॉन्टैक्ट्स वो सिंक होते रहते हैं, उसी को आई क्लाउड सिंक कहा जाता है। इसके बाद है आई क्लाउड बैकअप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड है सेम एप्पल आईडी से, जैसे आईफोन या फिर आईपैड है, उसका डाटा यहाँ पे आपका सेव होता रहता है। तो एक्चुअली एप्पल जो आई क्लाउड का बैकअप है उसमें आपका क्या करता है कि जो पूरे फ़ोन का स्टोरेज उसमें ले लेता है। उसमें आपका व्हाट्सएप है, फ़ोटोज़ हैं, एप्लीकेशन का डाटा है, सभी कुछ उसके अंदर आ जाता है। तो ये काफ़ी बल्कि हो जाता है ये बैकअप। तो इसकी वजह से आपका क्या हो जाता है कि जो व्हाट्सएप का डाटा है वो आपके ऐप के थ्रू भी बैकअप हो रहा है और आई क्लाउड बैकअप में भी बैकअप हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका वो डबल स्टोरेज वहाँ पे सेव हो जाता है। जो आई क्लाउड बैकअप है वो केवल आप तभी यूज कर पाएंगे उस बैकअप को जब आप अपने फ़ोन को वापस से सेटअप करते हैं। मान लीजिए आपने नया फ़ोन ख़रीदा है या फिर आपका फैक्ट्री रीसेट हो गया फ़ोन, फैक्ट्री रीसेट करके वापस से आपको सेटअप करना है, तभी आई क्लाउड बैकअप का आप यूज़ कर पाएंगे। वैसे आप उसको देख नहीं सकते, उसके अंदर क्या क्या डाटा है, क्या सेव है, उसको आप व्यू नहीं कर सकते हैं। आई क्लाउड ड्राइव में आप व्यू कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्राउज़र में देख सकते हैं। यहाँ पे आई क्लाउड ड्राइव के अंदर जो भी आपके डॉक्यूमेंट सेव हैं या फाइल सेव है वो आप व्यू कर सकते हैं और उनको एडिट भी कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जीमेल है, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, एमएस ऑफिस है, तो इनका खुद का अपना क्लाउड है। तो आपको आई क्लाउड बैकअप में इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको आई क्लाउड ड्राइव में इनको इनेबल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आप वहाँ से भी इनका कंटेंट आप ले सकते हैं। तो अननेसेसरी आप इनका स्टोरेज यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं आई क्लाउड में। दूसरा है कि इसमें आई क्लाउड में आपकी जो एप्लीकेशंस आपने परचेज़ की उनका सबका बैकअप भी रहता है। इवन आप एप्लीकेशन को टर्न ऑफ कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आई क्लाउड बैकअप में आप टर्न ऑफ कर देते हैं एप्लीकेशन, लेकिन उसकी हिस्ट्री आपके पास सेव रहेगी। आप दोबारा से जब अपने फ़ोन को रिस्टोर करेंगे तो सारी ऐप्स जो आपने पहले परचेज़ की हुई थी आपके एप्पल के ऐप स्टोर से वो डाउनलोड हो जाएंगी। दोस्तों, अब मैं आपको आईफोन में दिखा देता हूँ कि आपको आई क्लाउड को कैसे मैनेज करना है, क्या क्या चीज़ें आपको इनेबल करनी है, कौन सी एप्लीकेशन डिसेबल कर सकते हैं आप, और अपने आई क्लाउड के बैकअप को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो आई क्लाउड में जाने के लिए पहले आपको सेटिंग पे टैप करिए। सेटिंग में जाने के बाद में आपको जो आपका
नेम का आइकन दिखाई देगा, उसको टैप करिए। वहाँ पे आपको एक iCloud ये आइकन दिखाई देगा, तो इसको टैप करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आपका जो भी डाटा यूज़ हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। जो टोटल यहाँ पे जो iCloud यूज़ हो रहा है वो 1 GB यूज़ हो रहा है आउट ऑफ 5 GB। इसमें डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बैकअप से मैसेजेस हैं। तो अब यहाँ नीचे देख सकते हैं ये डिफरेंट जो एप्लीकेशंस दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे फ़ोटोज़ इमेज की टर्न ऑफ कर रखी है मैंने। अगर आपके पास में अगर आपने गूगल फ़ोटोज़ ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है तो वहाँ पे भी आप बैकअप कर सकते हैं। तो चाहे तो ये आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि गूगल ड्राइव आपको 15 GB का स्टोरेज देता है फ्री में। अगर आपको गूगल ड्राइव वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करना है तो आप ये iCloud वाला यूज़ कर सकते हैं। आपको iCloud का फिर प्लान परचेज करना पड़ेगा एक्स्ट्रा बैकअप के लिए, क्योंकि 5 GB सफिशिएंट नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जब आपका स्टोरेज यूज़ होता है iCloud में, वो आपका फ़ोटोज़ और वीडियो से ही यूज़ होता है। इसके बाद अब नीचे आप देखेंगे जैसे iCloud ड्राइव टर्न ऑन है, तो आप जो भी आपके iCloud में सेव करेंगे डाटा वो यहाँ यूज़ होगा। और इसके अलावा कुछ ऐप्स भी iCloud ड्राइव को यूज़ करती हैं। आप फाइल मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये iCloud ड्राइव यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप जो भी फाइल सेव करेंगे वो कंज्यूम हो रही है। इसके अलावा कुछ ऐप्स भी इसका डाटा यूज़ कर रही है। तो अब आपको दिखा देता हूँ। कॉन्टैक्ट्स हैं तो ये तो आपको टर्न ऑन रखनी है, जिसका आपका बैकअप होता रहे टाइम टू टाइम। कैलेंडर्स, रिमाइंडर, नोट्स ये टर्न ऑन कर सकते हैं। मैसेजेस भी टर्न ऑन कर सकते हैं। सफारी का डाटा भी आप चाहे तो टर्न ऑन कर सकते हैं, क्योंकि सफारी के जो बुक मार्क्स हैं या फिर आपके और भी यूज़र डाटा है वो भी सेव होता रहेगा। तो इसको चाहे तो टर्न ऑन कर दीजिए। ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी ऐप है आपको यहाँ नीचे दिखाई देंगी। तो इसमें से जैसे गूगल ड्राइव है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है गूगल ड्राइव ऑन करने की। ये आपका अननेसेसरी यहाँ पर डाटा सेव होगा, ये ऑलरेडी गूगल ड्राइव में सेव है। इसके अलावा जैसे MS ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट का, ये भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपका MS ऑफिस में सेव है डाटा। व्हाट्सएप ये टर्न ऑन करना पड़ता है आपको, क्योंकि व्हाट्सएप का जो आप बैकअप लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ। जैसे व्हाट्सएप की ऐप में अगर जाएंगे आप, तो यहाँ पे मेरा चैट बैकअप ऑन है। तो ये आपका क्या हो रहा है, 870 MB का डाटा अभी यूज़ कर रहा है, जो कि iCloud ड्राइव्स के लिए ऑन करना पड़ता है मुझे। तो आपका ये एप्लीकेशन के थ्रू बैकअप हो रहा है। अब आपको यहाँ पे जाना है मैनेज स्टोरेज। तो इसके बाद में अगर आप इसको यहाँ पे करते हैं, बैकअप पे टैप करते हैं, इसके बाद में आपका जो फ़ोन का नाम है यहाँ दिखाई दे जाएगा, जो उसको टैप करिए आपके फ़ोन के नाम को यहाँ पे। तो अब यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप टर्न ऑफ है। तो अगर ये व्हाट्सएप में टर्न ऑन कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं 1.83, मतलब इतना ज़्यादा GB है, डबल उसका जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है डाटा यूज़, इसका डबल यहाँ पे यूज़ होगा। तो इसको ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप जब व्हाट्सएप को दोबारा इंस्टॉल करेंगे किसी फ़ोन में, आईफोन में, दूसरे फ़ोन में, तो उसके बाद में आप जब उसको एट द टाइम ऑफ सेटअप मोबाइल नंबर वगैरह डालेंगे तो वो अपने आप ही वो पूछ लेगा आपसे, डू यू वांट टू रिस्टोर द अर्लियर बैकअप फ्रॉम दिस व्हाट्सएप। तो आप वहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हैं जब आपका iCloud ड्राइव बैकअप हो रहा था। तो यहाँ पे इसको डबल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको फ़ोटो लाइब्रेरी को आपको यहाँ पे टर्न ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी एप्लीकेशन दिखा रही है। तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट iCloud बैकअप क्या करेगा, आपका जो फ़ोन है उसकी डिटेल्स तो उसमें सेव हो जाती हैं, जैसे कि एप्लीकेशन की हिस्ट्री है, कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सब तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना iCloud का यहाँ डाटा सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपने देखा कि iCloud स्टोरेज को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके आईफोन में iCloud स्टोरेज का जो डाटा है उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका डाटा डुप्लीकेट सेव ना हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।